हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊंगी, जय माँ विंध्यवासिनी। अभी तो मुझे पता है मेरी वीडियो देख के सबकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी, लेकिन जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोल रही हूँ सबसे अच्छी बात, देखिए घर की लक्ष्मी घर पे आए तो बहुत बड़ी बात होती। कल मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है और कल मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार के दिन मेरा तो हर साल का नियम है कि घर में मार्गशीर्ष का गुरुवार आज से नहीं, मैं जब 16 साल की उम्र थी तब से रखती आई हूँ। तो कल मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है। कल सारी सुहागने देख लीजिएगा, सब सुहागने कल से तैयार वैयार होके माँ का स्थापना करेंगी, कलश रखेंगी, कलश में माँ को मुखौटा लगाएंगी, 5 फल रखेंगी, माँ का पाठ करेंगी। कल क्या पाठ की क्या कहानी हो तो मैं कल आपको बताऊंगी कि सूरज चंद्रिका नाम की माता रानी माँ लक्ष्मी ने उस पर कैसे अपना आशीर्वाद दिया। तो मैं तो कल माँ से भी बोलूँगी, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस पे आशीर्वाद दिया था अपनी भक्त पे, वैसे हम सारी सुहागनों को आशीर्वाद देना। सबसे पहला आशीर्वाद देना कि हम सदा सुहागन रहे। दूसरा आशीर्वाद देना कि आपका हाथ हमारे सर से कभी ना हटे। कल गुरुवार के दिन आपको 4-5 नियम पालने हैं। गुरुवार के दिन, मार्गशीर्ष के गुरुवार में तो पीले वस्त्र ही धारण करे। कल के दिन किसी की बुराई ना करे। कल के दिन घर के चौखट पे हल्दी का लेप लगाए, कहते ना, रंगोली निकाले, माँ की पूजा करे अच्छे से। कल के दिन शाम के टाइम कहते हैं गाय को खाना चढ़ाया जाता है, तो कल घर में बहुत अच्छा खाना बनाए। आपके घर में अगर कोई भी औरत आती है, कोई भी घर पे दान मांगने आता है, उसे पैसा दान बिल्कुल ना करे, अनाज दान कर दे, फल फ्रूट दान करे। घर की लक्ष्मी बाहर नहीं जानी चाहिए। कल के दिन किसी से लेन देन ना करे। हल्दी कुंकू का टीका करे। जो भी आपके घर पे पहली औरत आती है उसे हल्दी कुंकू का टीका करे, उनका आशीर्वाद ले, क्योंकि माँ लक्ष्मी किसी भी रूप में परीक्षा लेने कल आ सकती है। और घर पे रंगोली लगाएं और घर के शाम के वक्त गुरुवार के दिन, ऐसे तो गुरुवार के दिन हर गुरुवार को करना ही चाहिए, लेकिन कल गुरुवार है, तुलसी के पौधे पे गन्ने का जूस लेके उस पे 7 बार अपना नाम और गोत्र, 7 बार नाम लीजिए, 7 बार गोत्र लीजिए। गोत्र बोल के तुलसी के पौधे पे अगर आप गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो आपके घर में आने वाले कई सालों तक कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। माँ को हल्दी की गांठ चढ़ाए। कल के दिन भर सारी औरतें व्रत रखती हैं, तो जब शाम को एक टाइम नमक खाना रहता तो मेरे ख्याल से दिन भर अगर उपास में कुछ ना खाए तो अच्छी बात है, बाकी की मर्जी। हम तो नहीं खाते, हम लोग तो कल सुबह दिन भर चाय पानी पे रहते हैं और शाम के टाइम पूरे परिवार के साथ भोजन करते हैं। तो कल अच्छा खाना बनाइए। अभी गाजर बड़े सस्ते मिल रहे हैं ना, तो गाजर का हलवा बनाइए। हमारे घर में तो नमक वाली पूरी और गाजर का हलवा, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और उन्हें पता चल रहा है मम्मी आ रही है, तो सीधी बात है कल तो उनकी चांदी। कल के दिन घर में पकवान बनेगा। गाय को भोग लगाइए, घर में भोग लगाइए, पति की पूजा कीजिए और पूरे परिवार के साथ मिलके माँ का भोग खाइए। क्योंकि कल के दिन कहते हैं, सारे पतियों को भी कहूंगी मैं कि कल के दिन टाइम से काम पे से आइए। आपकी बीवियाँ आपके अच्छे भविष्य के लिए, आप हमेशा अच्छे से काम पे जाए, अच्छा कमा के लाके दे, आपके भविष्य के लिए उपवास रखती हैं। तो कल टाइम से आइए, माँ लक्ष्मी जी का पैर पड़िए और कल के दिन अच्छे से माँ के भोग को खाइए, क्योंकि माँ का भोग कल बहुत अच्छे से बनता है। कहते हैं 5 गुरुवार जब आते हैं तो सारी औरतें बहुत खुश हो जाती। कल सज सवर के, कल देखना सारी औरतें सजेंगी, संवरेंगी, वेणी लगाएंगी, माँ को वेणी पहनाएंगी। ये व्रत बहुत साधारण सीधा है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। मैंने देखा है कि इनका सामान, माँ लक्ष्मी जी का सामान कोई ज़्यादा नहीं आता है। एक पाट पे चावल का, कहते हैं ना, चावल का ढेर रखते हैं, उस पर कलश रखते हैं, 5 जात के पत्ते को रखते हैं, नारियल रखते हैं। अभी तो आज की तारीख में मुखौटा है, माँ को गहने वहने जो पहनाना चाहो पहनाओ, लेकिन जिसके पास आईपत नहीं है वो माँ को न कलश स्थापन करके, माँ की फोटो रख के, 5 फल रख के, गणपति बप्पा की पूजा करके बस ये कीजिए। मेरे ख्याल से मुश्किल से 400-500 का सामान आता है और कहते हैं कि ये पूजा करने से माँ घर में हमेशा वास करती है। और मैं देखिए बहुत अच्छे टाइम पे अपने घर पहुँच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी माता रानी है। इनको मुझसे कैसे पूजा लेनी है, इनसे बड़ा कोई नहीं जानता। मैं बहुत चालाक है ये, मतलब ऐसे मुझे महीना भर बाहर रखेंगे, लेकिन जब इनकी खुद की पूजा आती है तो ये मुझे किसी न किसी कारण से घर बुला ही लेंगे, ऐसी बात है। तो बस कल के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत रखिए, माँ की पूजा कीजिए और हो सके तो मैं कल सुबह बताऊंगी आप लोगों को, माँ का जप कीजिए। दिन भर किसी की बातों पे ध्यान। ऐसा होता है कि जिस दिन हम जो काम शुरू करते हैं
वही काम दिन भर हम वही करते रह जाते हैं, ऐसी बात हो जाती है। जैसे अगर हमने सुबह झाड़ू लगाना चालू किया तो दिन भर झाड़ू ही लगाते रहेंगे। हाँ, कल के दिन ध्यान ये रखना है कि कल घर में कपड़े नहीं धोने हैं। झाड़ू पोछा तो भाई साफ सफाई तो करनी पड़ती है, लेकिन कल के दिन कपड़े मत धोइए, बाल मत धोइए, नाखून मत काटिए, ये सारा कुछ मत कीजिए। और माँ की पूजा कीजिए, दिन भर माँ का जप कीजिए, हो सके तो लक्ष्मी जी का पठन कीजिए। बस देखिए माँ आपके घर में कैसे आती है। जय माता दी।